जैसे अपने भाजपा सरकार ने केंद्र में 3 काले कानून बनाए, तो इसमें इन्होंने काफ़ी, मैं यहाँ स्टेज पे ही बोल चुका है कि डेमोक्रेसी, समझ गए होगे, इसमें भी नोट करो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज आई एजुकेशन पीपल बी ऑन 1972 इन्वेस्ट करो थे, पॉलिटिशियन साइंस इज मेरा मेन सब्जेक्ट। उसके अंदर 2 लीडर बैठे थे अमेरिका में, क्वेश्चन आंसर हो रहे थे डेमोक्रेसी के बारे में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा लीडर ने क्वेश्चन आंसर दिया, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। लेकिन मोदी जी ने 303 एमपीज का बहुमत हासिल करके समाज ने सपोर्ट करी कि कोई अच्छा नेता निकलेगा, झूठ की राजनीति करके बरगला के समाज ने साथ दे दिया। अब क्या करता है, तानाशाही, इसको डिक्टेटरशिप कहा जाता। नहीं तो ठीक है, समाज पर राज करना, जनता पर राज करना, काले कानून क्यों ले। नंबर 2, भाजपा ही सरकार है सत्ता में, ठीक है, कई स्टेटों में भी टाइम होता है, देता है, मोड़ आ जाता है, समय की पुकार होती है, लेकिन कोई भी ऐसा इतना बड़ा कदम उठाना था, सत्ता पक्ष भाजपा, अपोजिशन के जितने भी दल हैं वो, और किसान संगठनों को बुलाकर तीनों धाराओं को इकट्ठा करके तर्क वितर्क करके मोदी जी ने, अमित शाह ने जब लोकसभा से पास करवा कर राज्यसभा से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मोहर लगाकर कानून बन जाता। आज इतना लाखों लोग सड़क पर खड़ा है, आसमान के नीचे परमात्मा के सारे, कुछ शर्म तो आनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जी देश की 75 में 80% पॉपुलेशन ऑन डिपेंड कृषि पर निर्भर करती हो, रॉ मटेरियल पैदा करती हो। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में मोदी जी भाषण दिया दे, बड़ी बड़ी रैलियाँ करा दे, बड़े बड़े मूवमेंट किया दे कि किसान की देर आर सो मेनी क्रॉप्स grows India's farmer and there are so many vegetables grows India's farmer and there are so many fruits India's farmer। कितना फसलें, कितनी सब्जियां, कितना फल पैदा करता है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में विशेषज्ञ ने लिखा है कि उस लागत मेहनत पर किसान को, खेती हर मजदूर किसान को उसका 1.5 गुना बेनिफिट मिले, तब किसान का गुजारा हो सकता है। और दूसरी बात, आज महंगाई इतनी शक्कर में जा चुकी है, महंगाई का आंकड़ा तो चरण सिंह जी कहा करते, एक जैसे दीवार की सपोर्ट लंबी चली जाए अल्टीमेटली नेचुरली गिरेगी, क्योंकि सपोर्ट होती है। और ये किसान एक रीढ़ की हड्डी है, जैसे हमारे शरीर में बैकबोन होती है, कितनी हड्डियां इसके अंदर निकली हुई है। यदि कृषि प्रधान देश की ऐसी अवहेलना, ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना, मैंने परसों मोदी जी का अखबार में डेली देखता हूँ, सुबह उठकर फ्रेश होकर चाय वाय पी कर, मोदी जी ने कितनी तगड़ी स्टेटमेंट दी है। नाम गुरु नानक देव जी का कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने ग्रंथ में लिखा है, ये जो संसार रहेगा जब तक आंदोलन, अपोजिशन, ये बहकावे चलते ही रहेंगे। अरे कुछ तो देखना चाहिए। किसान है, अपनी मांग के लिए रोड पर उतरा है, दिल्ली का घेराव हो चुका है। अगर किसान रूठ गया और कच्चा माल पैदा करना बंद हो गया, देश भूखा मर जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ताऊ जी, आप तो फराटेदार इंग्लिश भी बोल रहे हो, काफी ज्ञान भी है। आप तो फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हो, काफी ज्ञान भी है। और जी न्यूज वाले सुधीर चौधरी कह रहे थे कि किसान इंग्लिश में प्रेस नोट रिलीज कर रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं। ये तो कोई और ही ताकत काम कर रही है इनके पीछे। कौन सी? कोई और ही ताकत काम कर रही है इनके पीछे। I mean to say that's all. There is no politician or there is no religion, but only farmers. मैंने अपने क्वेश्चन आंसर करे ओनली फार्मर्स, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज भारत एक जागृत हो चुका है। एक सरदार जी से बयान ले रहा था यूपी चैनल में, एक बड़ी कीमती बात बताऊंगा, आज से 15 दिन पहले यूपी चैनल की। किसान इंग्लिश बोल रहे हैं ना, अरे वो बताने लग रहा खोल के, क्या किसान है, सुन भाई, क्या किसान एजुकेटेड नहीं है? बस सुनो भाई, मैं हमने इंग्लिश पढ़ा, पंजाबी पढ़ा, सुनो इंग्लिश पढ़ा, पंजाबी पढ़ा, मैथ पढ़ा, और मैंने सर्विस नहीं किया। मैं एक छोटा किसान के नाते एक ऑर्डिनरी फार्मर हूँ, लेकिन ज्ञान है क्योंकि स्टडी की है। ये खट्टर साहब है, 2 क्लास पीछे था मेरे से। ये भालियनपुर से मैंने 1968 में मैट्रिक पास किया और 1972 में वेस्ट कॉलेज से मैंने
BA ऑनर किया। अच्छा, आप खट्टर साहब के सीनियर थे? हम तो सीनियर थे तो रद्दी था, हम मॉनिटर हुआ करते, टॉप मोस्ट और हम पंजाब यूनिवर्सिटी के मान्य लड़के हुआ करते। झूठ नहीं है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये क्या फार्मर्स इंग्लिश बोलते हैं? आनंद सिंह कलकर का रिकॉर्ड निकाल कर देती है, 98% इंग्लिश में अपना नंबर आ रहे देखा दूंगा। समझ में आई? मैथ में 100/100, SS में 86, साइंस में 89। अरे मैंने 8वीं तक पंजाबी भी पढ़ी है, लेकिन खट्टर साहब के साथ किसान आंदोलन में हरियाणा भवन में मीटिंग भी रखी, मैंने पंजाबी भी दसी। लेकिन ठीक है, समय की बगावत है, गलबात समझ में नहीं आई कि नहीं आई। एक और बताऊँ आपको, मैंने पुराने चेहरा की गल करी खट्टर साहब से। ये 2 क्लास पीछे मेरी उम्र में छोटा है। इन्हें 1970 में मैट्रिक करी, मैंने 1961 में भालेनपुर से ऑनर किया। फिर मगर खट्टर साहब पुराने चेहरा की कोई गल याद है कि प्रधान जी हरियाणा भवन दिल्ली का जब हमारा किसान आंदोलन ये खिंच रहा था जाट का, बोला बोलो। मैं कहा चलो और तो चीज़ भूल गया आप, क्योंकि CM साहब हो गए, बड़े कुर्सी के मालिक हो गए। ताऊ देवी सिंह वाले कुआ होया करता बगीचो हरदी भ्याणी रोड पर। ताऊ देवी सिंह वाले खूह का ठंडा और मीठा पानी पुराने चलती खट्टर साहब याद आती है। हाँ, प्रधान जी मेरे याद है। और लगे इतनी गरीबी से निकल को भाग करे और थे, चलो ठीक है। लेकिन मैं फिर दोहराता हूँ, सत्ता आकर ऐसा घमंड, ऐसी तानाशाही नहीं करनी चाहिए। आज किसान है, किसान के क्यों ऐसा कोई पत्थर में लकीर निकाल रखी है? जब जनता पर तो राज करना है, काले कानून ऐसे क्यों बढ़ाए? अपना क्या नाम, अमित शाह का बयान था, मैंने अखबार में देखा 3-4 दिन पहले। किसान संगठनों को इनवाइट करके बुला लिया रेजिडेंस होम, अपने निवास स्थान पर गोष्ठी हुई, मीटिंग चली, लंबा टाइम चली। किसानों ने यही फैसला दिया, अगेन रिपीट करता हूँ, मोदी जी, अमित शाह जी आज एक बहुत बड़े नेता हो भारत के, क्योंकि विश्व में भारत एक बहुत बड़ा प्रजातंत्र देश है। इतनी बड़ी आबादी का, देर आर सो मेनी कास्ट, देर आर सो मेनी रिलीजन्स, बट फार्मर इज वन। ठीक है, लेकिन यह आपने ऐसा कदम गलत क्यों उठाया अगेंस्ट फार्मर्स, किसान के विरुद्ध? मोदी अमित शाह जी ने ओटी है, ये हमने गलती की। अरे गलती की तो इस पर कांटा मार के, जीरो मार के, नया प्रपोजल बनाकर किसान को सेटिस्फाइड करके अपने घर भेज दो। सर्दी के रोज़ कहाँ कर इंतजार करते रहोगे? समझ में आई? मेरा तो कहने का मतलब ये है, स्टडी या क्या बात इंग्लिश बोल सकते जी न पढ़ा फार्मर, क्या बेचारा मूर्ख हुआ है? आज जागृत हो चुका है किसान। और ये हाथी है, अगली बात बोलती, हाथी है, हाथी ने आगे दिखा है, उसने अपनी पावर का पता नहीं। मैं यूपी चैनल पर आता हूँ, एक सरदार जी को आप जैसा मीडिया वाला उसको सब्सक्राइब कर रहा था। सरदार जी एक बार बैठिए, ये मूवमेंट चल रहा है किसान का, ये व्हाट इज मूवमेंट ऑफ द फार्मर्स। उन्हें सरदार जी ने बताया, बात सुनो भाई, भला इतने बहुमत से फिर बना देते हैं भाजपा मोदी सरकार को। भला इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सुनने की बात है, क्योंकि डेली अखबार और डेली टेलीविज़न के द्वारा माध्यम का खबर डेली मेरे की हैबिट बन चुकी है। क्योंकि आज समाज पर कितना भारी देश पर आफत पड़ा हुआ है। सुनो भाई, मोदी जी से तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्यों हाई लेवल के MPs हैं, लेकिन गोष्ठी बैठा दी जाए, अगर मोदी जी मिले, अमित शाह जी मिले, तो हम उनकी भी भरपाई यूँ कर सकते हैं कि देश पर राज करना है, गरीब आदमी है, मेहनत कश है, सब अन्नदाता है। राजनारायण जी ने याद है ना, पुराने, तुम तो बहुत थोड़ी उम्र के हो, क्या नारा दिया था कि अन्नदाता, किसान भगवान। इस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बड़े थे, शायद कोई इनमें क्या कही थी, ओनली दो मेन पॉइंट पकड़े थे। जय जवान बॉर्डर को सील करने वाला हमारा देश का रक्षक, उस सुख की नींद में देश सो रहा है। इधर फार्मर्स दिन रात की ठठरती गर्मी में चूहा खाए, भाई सांप खाए, कांटा लगे, और इनको क्या पता है। सोई चरण सिंह, एक बात और मेरा कीमती याद आ गई, इस देश में जमाखोरी इतनी ज्यादा हो चुकी है, देश में किसी चीज की कमी नहीं है। सोई चरण सिंह एक अर्थशास्त्री थे, एक बार की बात है, मैंने उसकी काफी रैलियां अटेंड करी। ये बेरी कस्बा है, बेरी, ध्यान आने की बात है, सर्दी का मौसम था, सोई साहब आगे, बहुत ज्यादा संख्या में बेरी ब्लॉक का आदमी था। उन्होंने क्या कहा, अरे हरियाणा वासियों, एक कीमती बात सुनियो। मैं अपने रेजिडेंस निवास स्थान दिल्ली में बैठा था, अपनी वाइफ ये गायत्री देवी, अपना पुत्र अपना अजीत सिंह बैठा था, 2 सेठ आते मारुति गाड़ी में बैठ के चाय पानी पिलाई और कान पूछे, बोलो जी क्या काम हमारे लिए।
बोले तो हिसाब से पर्सनल विशेष काम है पार्टी को एक बार को ठीक है बरामदम आइए। उन्होंने इतनी गहरी बात बताई थी शरण से ने वो बेहुदे लोग ने 1 लाख से न 1 करोड़ से 10 करोड़ से शुरू हुए। 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ रुपया हम दे देंगे, कहेगा हमारी खरीद खोप का। बोला जी एक इसका बहुत बड़ा फैक्टर है किसान मूवमेंट रैलियाँ बड़ी बड़ी ये कर आंदोलन बता रहे हो, किसान मजदूर को रास्ता दिखाने में इसका अगवा कर रहे हो, इसको बंद कर दो। ऐसा इस देश के अंदर ये सच्चाई है, क्रांति का रूप धारण कर सकता है। क्यों क्या भूख और पेट की लड़ाई है, व्हाट कैन यू डू। और क्या करेगा आप बताओ, कोई रास्ता हमारा ब्लॉक हो जाएगा तो क्या करेगा। लास्ट एक मैसेज दो सरकारों का, एक लास्ट मैसेज दे दो। ऐसा है लास्ट मैसेज, लास्ट एंड पहले ध्यान से सुन लो मीडिया साहब, यानी चैनलों पर दिया करो अपनी दुख पीड़ित। डेमोक्रेसी नहीं छोड़ी, बहुमत प्राप्त कर दिया। डिक्टेटरशिप इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में तानाशाही कहते हैं। ये तानाशाही लंबे समय नहीं चलेगी, ठीक है ना। ये बहुत बार बार मैंने रिपीट कर दिया। व्हाट कैन यू डू, यू आर अंडरस्टैंड माई टॉकिंग। ठीक है प्रधान जी, हाँ बहुत अच्छी बात है जी। सभी किसानों ने कहा है